साथियों, बंगाल चुनाव में भगवा लहराया है और ममता दीदी का किला ध्वस्त हुआ है और मोदी का मैजिक वहां पर चला है और चला भी इतने शानदार तरीके से कि सारे जितने भी वहां पर ममता के चाहने वाले थे उनके हाथ में निराशा लग गई और ममता दीदी का किला ढह गया, ध्वस्त हो गया, नेस्तनाबूद हो गया और ममता दीदी बंगाल से गायब होती हुई दिख रही है। जिस प्रकार से आंकड़े बता रहे हैं ये मोदी का मैजिक है और जिस प्रकार से वहां पर ममता दीदी ने जो सुरक्षा, खास तौर पर महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था वो मुद्दा बहुत भारी पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से कॉलेजों में, स्कूलों में लगातार महिलाओं के प्रति अहिंसक झड़प हो रही थी, जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बखूबी से वहां पर रखा और लोगों के दिल पर ये आवाज पहुंचाई कि भारतीय जनता पार्टी हमारी रक्षक है, महिलाओं की रक्षक है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से ममता दीदी अपने वक्तव्यों में ये बोलती थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले बाहरी लोग हैं, ये आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने क्या करा कि जितने भी वहां के लोकल लीडर्स थे उनको वहां की समस्याओं से अवगत कराया और सर्वप्रथम उनको सबसे आगे रखा, जिस कारण से लोगों के मन में यह दुविधा हट गई कि ये लोग बाहरी हैं और लोकल के लोग वहां पर शानदार तरीके से वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को विजय पताका फहरा चुके थे। और प्राय यह देखने को आया एसआईआर, जी हां, बहुत ज्यादा इफेक्ट जिसने डाला वो एसआईआर ने डाला, क्योंकि एसआईआर के इतने कमियां बता दी गई ममता बनर्जी द्वारा कि लोगों को लगा कि ममता जी हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। खामियाजा भुगतना पड़ा। एसआईआर के डर से लोगों में बहुत ज्यादा जो डर था वो डर बदला है मतदान में। मतदान में बदलने के बाद क्या हुआ, अधिकतर खासतौर पर महिला वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और ऐसे जगहों पर चुना जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कम अंतर से वो वोट लाती थी, वहां पर आंकड़ा बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। उसके बाद लगा कि स्कूल कॉलेज की समस्या, लड़कियां महिलाएं जब स्कूल कॉलेज आती थी उनको बहुत ज्यादा गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता था, या ये होता था कि आप इतने बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, पूरा फ्रीडम दिया महिलाओं को और बोला अगर हमारी सरकार आती है तो ये जो आपको बांध के रखा है समय सीमा में, हम उसको समाप्त करेंगे। महिलाओं का डर समाप्त हुआ, लड़कियों का डर समाप्त हुआ और जिस प्रकार से अनेक राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी कदम उठा रही है, उसका बखान उनने करना नहीं छोड़ा, जिस कारण महिला वोटर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हुए। बुजुर्गों के सम्मान के जो बात भारतीय जनता पार्टी ने करी वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला और जिससे भारतीय जनता पार्टी इतनी शानदार वोटिंग करके विजय पताका फहराई है। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी का कैरियर समाप्त हो जाएगा? क्या लगता है आपको ममता बनर्जी से कहां पर चूक हुई? क्या ममता बनर्जी अब दोबारा सत्ता में आएंगी या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सत्ता में इस बार आई है उसका किला ध्वस्त कर पाना अब शायद मुमकिन न हो? क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है, पहले वामपंथ हो चाहे वो ममता तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, लगभग 15-20 साल तक वहां पर रहती है। अब आई है भगवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार बंगाल में क्या करके दिखाई? क्या वहां कानून व्यवस्था या महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको सही करने में सफल रहेगी? क्या मोदी का मैजिक जिस तरह से बंगाल में चला है वो आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी चलेगा? या ममता, केजरीवाल, नीतीश जिस प्रकार से विपक्ष एकदम से समाप्त कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय में विपक्ष ढूंढने से भी नहीं मिलेगा? क्या कहता है आपका राजनीतिक ज्ञान? क्या कहता है आपका राजनीतिक उद्घोष? जरूर बताइए।
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किला फतह किया है बंगाल में, वो मैजिक था या बंगाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता वो भी भारतीय जनता पार्टी के